बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,008 कांस्टेबलान की भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है। भर्तियों की जो है टेस्ट चल रहे हैं भाई। 11,008 कांस्टेबलान की भर्तियों के जो है प्रोसेस के हवाले से मैं आप लोगों को मुसलसल अपडेट्स दे रहा हूं, ताकि जो तमाम नौजवान इन भर्तियों के प्रोसेस में शामिल हैं, चाहे मेल हैं या फिर फीमेल हैं, उनको मालूमात मिलती रहे, उनको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको आपकी भर्तियों के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनता है वो किस तरह तैयार किया जाता है और किस तरह तैयार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मज़ीद मालूमात की तरफ जाने से पहले, साथ साथ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ता जाए, अपडेट्स आती जाए, आप लोगों तक बासानी पहुँचती जाए भाई। आल सिंध जो है ये भर्तियां थी, ठीक है, 11,008 कांस्टेबलान की मेल और फीमेल दोनों शामिल थे। अब इनका जो है आगे प्रोसेस बढ़ना है। रिटन टेस्ट हो चुका है, रिटन टेस्ट का रिजल्ट आना है। तो भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट किस तरह तैयार किया जाएगा और इसके अंदर भाई सीनियोरिटी भी बनती है, और सीनियोरिटी किस तरह बनाई जाएगी और बनती है, ठीक है, पास और फेल किस तरह किया जाएगा और किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए बताऊँगा। तो चले चलते हैं मालूमात की तरफ, मज़ीद तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें आप लोगों की स्क्रीन पर क्राइटेरिया है, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर ए देखें, द कैंडिडेट हु गोट हायर मार्क्स इन टोटल शेल बी प्लेस्ड ऑन टॉप, ठीक है, जो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं वो प्लेस होते हैं टॉप लिस्टों में, ठीक है। बी, इफ़ टोटल मार्क्स आर इक्वल द मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से मार्क्स जो ऑब्टेंड होते हैं इन इंटरव्यू हैव बीन कंसीडर्ड टू प्लेस अ कैंडिडेट ओवर टू अदर हु सिक्योर्ड सिमिलर मार्क्स, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी है, इफ मार्क्स ऑफ इंटरव्यू आर इक्वल द मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट शेल बी कंसीडर। आप इसकी जो है मैं मुकम्मल चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। इफ मार्क्स ऑफ रिटन एंड इंटरव्यू आर इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज शेल बी प्लेस्ड ओवर, ठीक है। अब ये पॉइंट तीनों मैंने आपको बता दी हैं। अब तीनों पॉइंट की मैं आपको वजाहत कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो चार्ट बना हुआ है इसको दिखाते हुए फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट। पॉइंट नंबर, कॉलम नंबर 1 है STS का, कॉलम नंबर 1 में STS का रोल नंबर आ जाता है। कॉलम नंबर 2 में कैंडिडेट का नाम, 4 में जो है फादर का नाम, 5 में CNIC नंबर आता है आपका, 6 में डेट ऑफ बर्थ, 7 में डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो है डेट ऑफ बर्थ के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। उसके बाद 8 नंबर पे आती है एजुकेशन, ये का तालीमी काबिलियत। उसके बाद रिलीजन, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, मिनिमम और एक्सपेंशन के साथ दोनों में आ जाती है 11 और 12वें कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं मार्क्स, ठीक है, इंटरव्यू मार्क्स 50 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है कॉलम नंबर 13, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटर्न आउट ऑफ 100। भाई जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं 100 में से, वो पहले ये पॉइंट नंबर जो 13 नंबर कॉलम है इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू मार्क्स 50 मार्क्स। अच्छा, अब इस कॉलम को समझ लें। एस्से राइटिंग के जो है 20 मार्क्स होते हैं, इंग्लिश एस्से के 10 मार्क्स, उर्दू एस्से के 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स 14 कॉलम में आते हैं और 10 मार्क्स 15 कॉलम में, ठीक है। अब जितने जितने आपने नंबर लिए होंगे वो इस कॉलम में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू आउट ऑफ 30। अब आपने इंटरव्यू में जो 50 मार्क्स थे उसके अंदर से 20 मार्क्स में से 10-10 इंग्लिश और उर्दू के हो जाते हैं, 30 नंबर बचते हैं। तो वो टोटल ऑब्टेन मार्क्स में से जो 30 में से आप नंबर लेते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब आप 10 नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं, 15 लेते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। फिर एंड में कॉलम में टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू आउट ऑफ 50, कॉलम नंबर 70, 50 नंबर में से आपने टोटल कितने नंबर लिए इंटरव्यू में, वो कॉलम नंबर 17 में आते हैं। फिर इसमें एडिशनल मार्क का कॉलम आता है, सन डॉटर ऑफ पुलिस एम्प्लॉय 15 मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर जो सन डॉटर होते हैं उनको 15 मार्क्स एडिशनल दे दिए जाते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स इन रिक्रूटमेंट पॉलिसी आउट ऑफ 150 में 150 नंबर में से टोटल आपने कितने नंबर लिए हैं वो इसके अंदर लिख दिए जाते हैं, और रिमार्क्स जो है लास्ट वाले कॉलम में दे दिया जाता है कि उम्मीदवार पास है या फेल है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपकी नंबरिंग हो रही होती है तो इसके अंदर जो है यहाँ पे जो आपकी जो सीनियोरिटी बनती है पास फेल की,
वो किस तरह से बनती है ये समझ लें भाई। जब आप लोगों की जो मेरिट बनाया जा रहा होता है तो इसके अंदर देखा जाता है, यहाँ पे पॉइंट नंबर लिखा हुआ है, इफ मार्क्स ऑफ रिटन एंड इंटरव्यू आर इक्वल। ठीक है, इंटरव्यू में मार्क्स सेम है, रिटन में मार्क्स इक्वल हैं, तो कैंडिडेट सीनियर इन एज शेल बी प्लेस्ड ओवर। जो कैंडिडेट मतलब जिसकी उम्र एज ओवर होने वाली होती है, मतलब वो 28 साल की उम्र में पहुंच चुका है, अब उसके पास कोई चांस नहीं है, तो फिर उसको सीनियोरिटी में शामिल किया जाता है। जिसके पास टाइम होता है उसको सीनियोरिटी में शामिल नहीं किया जाता, ये यहाँ पे वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से मेरिट लिस्टें बनती है भाई, आप लोगों का जो चार्ट है वो इस तरह से बनता है। और जो कैंडिडेट, यहाँ पे पॉइंट नंबर बी देखिए, इफ़ टोटल मार्क्स आर इक्वल द मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, टोटल मार्क्स में से जो ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल होते हैं और इन इंटरव्यू हैव बीन कंसीडर, उनको जो है इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाता है, और फिर इंटरव्यू में भी वो इक्वल मार्क्स लेते हैं, तो फिर उनको आगे जो है मेरिट लिस्टों में शामिल किया जाता है। जो सीनियोरिटी बनती है वो सीनियर इन एज के हिसाब से बनती है, मैंने आपको बता दिया है। तो भाई जो नौजवान डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट समझना चाहते थे, उम्मीद करता हूँ ये चार्ट वो खुद भी देखेंगे तो उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। राइटिंग एसे की अलग नंबरिंग होती है और टोटल मार्क्स ऑफ 30 नंबरों में से होता है। उसके बाद जो है 50 नंबर्स के कॉलम में जाके आपका मेरिट बनाया जाता है इंटरव्यू का। रिटर्न का अलग होता है, इंटरव्यू का अलग होता है। भाई उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आई होगी। चैनल पे रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू मालूमात, न्यू अपडेट्स के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।